हेलो एवरीवन, दिस इज़ पुरूज अनुसुईया। तो चलिए आज हम बात करते हैं कोश का सिद्धांत के बारे में। ठीक है, सेल थियरी नीट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मैथ्यू स्लाइडन नाम के एक साइंटिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे। वो 1838 में जर्मनी के थे। उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पौधों की स्टडी की। बहुत सारे पौधों की स्टडी करने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि सभी जो पादप हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, जो आगे जाके क्या निर्माण करते हैं, ऊतक। ठीक है, जैसे ये क्या हो गई, सेल्स हो गई। ठीक है, ये सेल्स हो गई। ये मिलकर के क्या बनाएंगे, एक टिश्यू बनाएंगे। तो टिश्यू क्या होता है, जो सेल्स होती हैं उनका संगठन। ठीक है, वो जो होता है वो टिश्यू होता है। लगभग इसी टाइम पर 1839 में क्या एक ब्रिटिश साइंटिस्ट आए थे, थियोडर श्वान। ठीक है, जूलॉजिस्ट थे वो। उन्होंने क्या किया था, जंतु कोशिकाओं का अध्ययन किया था। और दूसरी बात, उन्होंने क्या किया, पादप कोशिकाओं का भी अध्ययन किया था। तो इन्होंने देखा कि जंतु कोशिकाएं जो होती है उनके सबसे बाहर एक परत होती है, पतली परत, उसको जीव द्रव्य झिल्ली कहा जाता है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। जबकि पादपों के अंदर एक अलग से लेयर पाई जाती है, उसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। जूलॉजिस्ट थे, लेकिन पादप की कोशिकाओं के बारे में बताया इन्होंने नहीं था। ठीक है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मिलती है, ये श्वान ने बताया था। तो स्लाइडन और श्वान ने मिलकर क्या किया, कोश का सिद्धांत दिया था। दोनों ने, स्लाइडन और श्वान दोनों ने मिलकर के क्या किया था, एक कोश का सिद्धांत दिया था। लेकिन वो इस बारे में बताने में असफल रहे थे कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है वो ये नहीं बता पाए। तो 1855 में कौन आते हैं, रुडोल्फ विर्चो साहब। ठीक है, उन्होंने स्पष्ट किया कि कोशिका जो होती है वो विभाजित होती है, यानी कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है वो पुरानी कोशिका से होता है। तो उन्होंने इसके लिए एक टर्म दी थी, ओमनिस सैलुली सेलुला। ठीक है, ओमनिस सैलुली सेलुला, इसका मतलब नई कोशिका का निर्माण जो होता है वो पुरानी कोशिका से होता है। ऐसा नहीं कि नई कोशिका कहीं और से आती है, नहीं, पुरानी कोशिकाएं डिवाइड होंगी, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होते हैं ना, मियोसिस मायोटिक। ठीक है, उन डिविजन्स के बेसिस पर ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो इन्होंने श्लाइडन व श्वान की कल्पना को रूपांतरित कर नई कोश का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, उस कोश का सिद्धांत में क्या रखा, सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो बिना कोशिका के बना हो या उसके उत्पाद के बिना बना हो। सभी जीव कोशिका से बने होते हैं, चाहे हम सिंगल सेल वाले की बात करें या फिर मल्टी सेल वाले की बात करें। दोनों, चाहे सिंगल सेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, दोनों ही कोशिका व कोशिका उत्पादों से मिलकर के बने होते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो बिना सेल के एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बोला, सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, यानी उनकी डिवाइडेशन होता है, उसमें जो भी होता है मियोसिस मायोटिक, ये डिवाइडेशंस होते हैं। इन डिवाइडेशंस के थ्रू ही नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए अपन आज यही अपनी चर्चा बंद करते हैं, आगे हम फिर आएंगे आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक फॉर